बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की हवा निकली है। बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते के अंदर 34 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। बिहार में पिछले 5 साल से शराबबंदी है, लेकिन अंग्रेजी शराब की तस्करी के साथ साथ देसी शराब की भट्टियां भी 24 घंटे चल रही हैं। संपूर्ण शराबबंदी के बावजूद नीतीश सरकार की नाक के नीचे कैसे जहरीली शराब का कारोबार चालू है, इस पर ऑन द स्पॉट रिपोर्ट देखिए। शासन को शॉक करने वाली तस्वीरें। पुलिस को जानकारी मिली है इस जगह के बारे में कि यहाँ भी शराब बनाई जाती है। यहाँ इसलिए पुलिस यहाँ पर पहुँची है और पुलिस उन लोगों तक पहुँचना चाह रही है जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। चूँकि पुलिस के पहुँचने पर लोग भाग खड़े होते हैं, इसलिए पुलिस उन लोगों को पकड़ना चाहती है। सरकार की नाक के नीचे धड़ल्ले से बनती देसी शराब। एक साथ इतने बर्तन जो खास तौर से तैयार होते हैं शराब बनाने के लिए। अब देखिए इसका जो डिज़ाइन है ये बता रहा है कि किस तरह से शराब यहाँ तैयार होती है। यहाँ देखिए जो इसकी कटिंग है, जिस तरह से इसे काटा गया है, ये शराब बनाने में इससे मदद मिलती है और इसे मशीन का नाम देते हैं लोग। देसी शराब फैक्ट्री में पहुंचा इंडिया टीवी का कैमरा। घर के अंदर शराब कैसे छिपा कर रखी जाती है। डब्बे जो हैं गड्ढे में छिपा कर रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गड्ढे। ये गड्ढे बनाए गए होंगे इसी शराब को तैयार करने के। हाँ, शराब तैयार करने। अभी ये खाली है, इसका मतलब इसमें रखना था इनको। हाँ, रखना निकाल लिया है। पटना में गंगा किनारे जहर का कारोबार। 8वां डब्बा। देसी शराब को रखा जाता है, नदी की तरफ से नाव के जरिए लाया जाती है शराब। और यहाँ देखिए जो कुछ शराब बरामद हुई है, यहाँ पर बहुत सारी शराब यहाँ पर बरामद हुई है और इस पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ एक बोरे के अंदर शराब हो सकती है, इसे देखा जा रहा है कि यहाँ देखिए इस बोरे के अंदर यहाँ से देसी शराब बरामद हुई। ये देखिए बोरे के अंदर इसे छिपा कर रखा गया था। ये देसी शराब है, देसी शराब है। तो ये नाव के जरिए ये लोग लाते हैं नदी के तरफ से और अपने घरों में छिपा कर रखते हैं। और यहाँ जितने भी घर हैं वहाँ पर लगातार अभी जो तलाशी ली गई है उसके बाद ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जैसे सांप के गुजर जाने के बाद खाली जमीन पर लाठियां पीटी जाती हैं, ठीक वैसे ही जहरीली शराब से 34 से अधिक लोगों की मौत हो जाने के बाद नीतीश कुमार की पुलिस एक्शन में है। रेड मार रही है, देसी शराब की जहरीली खेप पकड़ रही है, पाउच में पैक मौत मारने वाली शराब बरामद हो रही है। देसी शराब की फैक्ट्री में जब इंडिया टीवी का कैमरा ऑन हुआ तो क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। की जा रही है किस तरह से पटना में ये सब कुछ हो रहा था। ये तस्वीरें पटना की हैं, उस बिहार की राजधानी की जहां कागजों में 5.5 साल से शराबबंदी है, जहां शराब बनाना, शराब खरीदना और बेचना गैर कानूनी है। लेकिन हकीकत आपके सामने है। असली तो छोड़िए, देखिए कैसे यहाँ देसी शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है। रेड की आहट मिलते ही बनाने वाले तो फरार हो गए, लेकिन वक्त रहते मौत बांटने वाले सामान को नहीं समेट पाए और इस भट्टी को जलती ही छोड़ गए। एक साथ कई भट्टियां जल रही हैं इस पूरे इलाके में और यहाँ एक एक करके सबको नष्ट किया जा रहा है। हर घर में यहाँ पर इस तरह से चूल्हा जल रहा है और आप देखिए किस तरह से जो धुआं निकल रहा है। ये शराब यहाँ पर तैयार की जा रही है और इसको अब यहाँ नष्ट किया जाएगा। ये इस तरह की जो भट्टियां हैं, इस पर जिस तरह के बर्तन रखे होते हैं, खास तरह का बर्तन होता है जिसमें कटिंग इस तरह से की जाती है जो शराब बनाने में सहायक होती है। और आप देखिए किस तरह से ये खौलता हुआ
जो रॉ मटेरियल है इनका, ये अब यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में जो रॉ मटेरियल है जो तैयार हो रहा था उसे यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर ये कारोबार, ये जहर का कारोबार चल रहा था, ये यहाँ पर पता चल रहा है। और इसी देसी शराब से बिहार के अलग अलग ज़िलों में काफ़ी मौतें हुई हैं और यहाँ से बनी हुई शराब शहर के दूसरे हिस्सों के साथ साथ कई दूसरे ज़िलों में भी भेजी जाती है। और इसी शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान हुई चूक कई बार इसे जहर बना देती है और नतीजा होता है जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। ये तस्वीरें पटना के एलसीपी घाट की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी बंगले से बस 4 किलोमीटर दूर की, जो न सिर्फ बिहार में शराबबंदी के कठोर कानून पर कुठाराघात कर रही है, बल्कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के दावों की हवा निकाल रही है। ये वाला हिस्सा है, इससे निकलता है अंतिम रूप से तैयार किया हुआ शराब और इसलिए इसको शराब मशीन कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये भी इससे शराब तैयार करने में मदद मिलती है। तो एक बड़ी बरामदगी आप कह सकते हैं। इस पूरे इलाके में जितने भी घर हैं यहाँ पर, उन सबों में शराब बनाने का काम चल रहा था। हर घर में भट्टियाँ चल रही थी, घर के लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे। यहाँ शराब बेची भी जा रही थी, यहाँ से शराब सप्लाई भी की जा रही थी और ये सब कुछ हो रहा था राजधानी पटना में, उसकी नाक के नीचे। बिहार में ऐसा सिर्फ एलसीपी घाट पर ही नहीं होता। ऐसे ना जाने कितने स्पॉट हैं जहां खुल्लम खुल्ला शराब का जहरीला कारोबार हो रहा है। मिसाल के लिए आप बस इतना समझिए, चंद घंटों की रेड में पुलिस ने पटना में ही 3 देशी शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पटना का एलसीटी घाट जो सीएम हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, रूपसपुर जो मुख्यमंत्री आवास से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, गोविंदपुर जो नीतीश कुमार के सरकारी आवास से बस 6 किलोमीटर दूर है। इन तीनों स्पॉट से पुलिस को भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुई है। बिहार में शराबबंदी का सच आपकी आंखों के सामने है। जब सीएम आवास से 6 किलोमीटर के रेंज में इस तरह बिना किसी खौफ के देसी शराब बनाई जा रही हो, तो बिहार के दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया टीवी के बिहार ब्यूरो चीफ नीतीश चंद्र की तीनों स्पॉट से शराबबंदी की पोल खोलती ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ऑन द स्पॉट से देशी शराब की डेडली केमिस्ट्री भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुन लीजिए। जान लीजिए कितना खतरनाक चीज है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से सब काम जो करते हैं, देख रहे ना कितना का डेथ हो गया। पहले भी हुआ है 2-4 बार और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। तो जो 2 नंबरी धंधा करता है उसके माध्यम से लोग लेकर के अपना ये कोई ग्रहण करता है, 2 नंबरी काम करता, तो यही सब नतीजा होता। कितना बुरा चीज है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है। पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। इन्हीं नीतीश कुमार को आपने ना जाने कितनी बार शराबबंदी को लेकर प्रहार और हुंकार भरते सुना होगा। बिहार में शराबबंदी के फैसले पर कीर्ति और यश बटोरते देखा होगा। लेकिन वही फैसला जब ग्राउंड लेवल पर फिसड्डी साबित हो रहा है, तो नीतीश कुमार समीक्षा की बात दोहरा रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। 16 नवंबर को पूरे बिहार में जिलेवार रिव्यू का आदेश दिया है। लेकिन बिहार में शराब तस्करों में कानून को लेकर कितना खौफ है, इसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पुलिस के पहुंचते ही इनके नेटवर्क से जुड़े लोग इन्हें सचेत कर देते हैं और उसके बाद इनके लिए भागना आसान हो जाता है। जो मुख्य सड़क है वहाँ पर इनके लोग तैनात रहते हैं और जैसे ही उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखती है, ये तुरंत अपने लोगों को बताते हैं और यही कारण है कि ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते। यहाँ देखिए जितने भी आसपास में घर हैं, हर जगह तलाशी अभियान चल रहा है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ साथ पटना पुलिस की टीम भी यहाँ पर है। और इस पूरे इलाके में जितने बड़े पैमाने पर बरामदगी हुई है, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है।
नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर अभी एक दिन पहले ही मीटिंग ली थी। अफसरों से कड़ाई से पेश आने की बात कही, लेकिन ना तो यहाँ शराब का बनना रुका और ना ही बिकना। पटना के रूपसपुर में जब पुलिस ने रेड डाली, वहाँ क्या देखा और क्या मिला, अब इसे देख लीजिए। इंडिया टीवी की टीम पटना पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ पहुंची है रूपसपुर इलाके में, और यहाँ भी वही हुआ जो पहले हमें दिख रहा था। जैसे ही पुलिस आई उसके पहले यहाँ जो लोग थे वो फरार हो गए, और देखिए किस तरह से उन्होंने पुलिस के आने के ठीक पहले जो सिलेंडर है जिससे वो काम कर रहे थे, जिस सिलेंडर के जरिए उनका चूल्हा जल रहा था, उस सिलेंडर को इन्होंने पानी में फेंक दिया। एक फ्लाईओवर है यहाँ पर, इसी फ्लाईओवर के ठीक नीचे जो नाला है, उस नाले के किनारे बसे हुए जो लोग हैं वो ये कारोबार करते हैं। और यहाँ भी आप देखिए जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं वो सब शराब बनाने में यहाँ पर काम आ रहे थे। चूल्हा जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पुलिस के आने के ठीक पहले इन्होंने चूल्हे को फेंका है। चूल्हा गर्म बता रहे हैं यहाँ पर लोग हैं काफ़ी, इसका मतलब कि अभी यहाँ पर शराब तैयार की जा रही थी। और जैसे ही पुलिस करीब यहाँ पर पहुँची है उसके पहले इन लोगों ने सिलेंडर को पानी में फेंक दिया, और फिर यहाँ भी आप देखिए पानी में, नाले में एक जो बर्तन दिखाई दे रहा है वहाँ शराब तैयार की जा रही थी। यहाँ जो पॉलीथीन के सेट से जो छिपा कर रखी गई चीज़ें हैं, आप देखिए किस तरह से इसे छिपा दिया जाता है, क्योंकि ठीक सामने सड़क है तो जाहिर है सड़क से यदि कोई जाएगा तो नज़र आएगी, इसलिए यहाँ पर पॉलीथीन से इसे ढक दिया जाता है। और यहाँ देखिए ये चूल्हे इस तरह के यहाँ पर हैं, बर्तन है। पटना में पुलिस और आबकारी विभाग ने जहां जहां ज्वाइंट ऑपरेशन किया, वहां जो तस्वीरें सबके ध्यान खींचने वाली दिखी वो थी इस माही नाम के डॉग के सर्च ऑपरेशन का खास तरीका। माही डॉग शराब सूंघने में माहिर है, इसे खास तौर पर इसके लिए ट्रेंड किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान माही जहां भी रुक गया वहां देसी शराब बरामद हुई। यहाँ पर देखिए एक जगह अभी कुत्ते ने इशारा किया और देखिए यहाँ पर बरामद हुआ, ये देसी शराब का पाउच है। कुत्ते ने यहाँ पर इशारा किया और जैसे ही यहाँ तलाशी ली गई, बोरे के अंदर देखिए देसी शराब की बरामदगी हुई है। ये कितना होगा करीब? लगभग 20 लीटर का क्यों है? 15 लीटर का है ये डॉग जो है ट्रेंड है इसके लिए क्या? हाँ ट्रेंड है। यहाँ पर क्या इशारा किया इसने? खुद सूंघ के बैठ जाता है, जो है इनके साथ में उनको इशारा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कानून अपना काम बराबर करता है, लेकिन चंद लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंदी मछली बन पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। जरूरत उन्हीं चंद लोगों को हवालात पहुंचाने की है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के चलते शराबबंदी के बावजूद भी सरकारी आंकड़ों में बिहार शराब पीने और पिलाने में बहुत ही आगे है। NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। वहीं महाराष्ट्र, जहां शराब पर पाबंदी नहीं है, वहां शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% है। NFHS की रिपोर्ट बताती है शराबबंदी के बावजूद बिहार के ग्रामीण इलाकों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। बिहार में शराबबंदी का यही सच है, पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी हो उतनी शराब गटकिए। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। शराब बनाने के लिए ऐसी देसी भट्टियां 24/7 चालू रहती हैं। यही वजह है कि बिहार में जहरीली शराब के चलते लोगों की अर्थियां उठ रही हैं। पिछले 15 दिनों में जहरीली शराब पीने से बिहार में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 मौतें, बेतिया में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, गोपालगंज में 13 की मौत, सिवान के गुटनी में 5 लोगों के साथ ही समस्तीपुर में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। ना ही जहरीली शराब से बिहार में मौत का सिलसिला रुक रहा है और ना ही जहरीली शराब का बनना। सवाल है कि क्या देसी शराब की भट्टियां प्रशासन की जानकारी में चल रही हैं? अगर जानकारी में नहीं चल रही तो इसे चलाने वालों पर वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं होता? घर के अंदर शराब कैसे छिपा कर रखी जाती है ये आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए जो इस तरह के ढक्कन नजर आ रहे हैं, इस तरह के ढक्कन मिट्टी से ढक दिए जाते हैं और अंदर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शराब तैयार की जा रही है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसको सड़ाया जा रहा है। यहाँ हर जगह पर इस तरह के ढक्कन, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक गड्ढा बनाया गया है, इसके अंदर एक प्लास्टिक का बड़ा जार है। यहाँ भी ढक्कन हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ भी है, इसके अंदर भी आप देखिए शराब तैयार की जा रही है। और ये जिस तरह के जितने आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये सारी जगहें ऐसी लग रही हैं जैसे यहाँ शराब तैयार की जा रही है।
साल 2021 में अब तक 15 अलग अलग केस में जहरीली शराब से 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 अप्रैल 2016 जिस दिन से बिहार में शराबबंदी पर मुहर लगी थी, तब से अब तक सरकारी आंकड़ों में 128 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। सबसे ज्यादा मौत 2021 में ही हुई। जब तक ऐसी जहरीली भट्टियों के ऑपरेटर लॉकअप में नहीं पहुंचेंगे, तब तक बिहार में देसी से लेकर अंग्रेजी शराब की तस्करी पर रोक नहीं लग पाएगी। जब तक बिहार में ऐसी देसी दारू की भट्टियां जलती रहेंगी, इन भट्टियों में बनी जहरीली शराब लोगों की जान लेती रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।